मीठे बच्चे, तुम्हें सर्विस की बहुत उछल आनी चाहिए। ज्ञान और योग है तो दूसरों को भी सिखाओ, सर्विस की वृद्धि करो। प्रश्न है, सर्विस में उछल ना आने का कारण क्या है? किस विघ्न के कारण उछल नहीं आती? उत्तर है, सबसे बड़ा विघ्न है क्रिमिनल आई। यह बीमारी सर्विस में उछलने नहीं देती। यह बहुत कड़ी बीमारी है। अगर क्रिमिनल आई ठंडी नहीं हुई है, गृहस्थ व्यवहार में दोनों पहिए ठीक नहीं चलते, तो गृहस्थी का बोझ हो जाता। फिर सर्विस हल्के हो, सर्विस में उछल नहीं सकते। गीत है, जाग सजनिया जाग। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने यह गीत सुना। ऐसे ऐसे दो चार अच्छे गीत हैं, वह सभी के पास होने चाहिए या टेप में भरने चाहिए। अब यह तो गीत मनुष्यों का बनाया हुआ कहेंगे, ड्रामा अनुसार टच किया हुआ है, जो फिर बच्चों को काम आ जाता है। ऐसे ऐसे गीत बच्चों को सुनने से नशा चढ़ता है। बच्चों को तो नशा चढ़ा रहना चाहिए कि अभी हम नई राजाई स्थापन कर रहे हैं, रावण से ले रहे हैं। जैसे कोई लड़ते हैं तो ख्याल रहता है ना, इनकी राजाई हप कर लें। लड़ाई होती है तो क्या होता है बुद्धि में, या तो ये जीतेंगे या हम जीतेंगे। तो क्या बुद्धि में रहता है कि इनकी राजाई खत्म हो जाए और हमारा राज्य क्या हो जाए। अपने राज्य को दुश्मनों से मुक्त करने के लिए क्या करते हैं, अपना भविष्य सुरक्षित चाहते हैं। राजाएं महाराजाएं क्यों लड़ते हैं? कि हमारी राजधानी के ऊपर कोई भी अटैक ना करे, तो खुद सामना करते हैं दुश्मन का। तो कहा, रावण से ले रहे हैं, जैसे कोई लड़ते हैं तो ख्याल रहता है ना, इनकी राजाई हप कर लें, इनका गांव हम अपने हाथ कर लें। अब वह सब हद के लिए लड़ते हैं। तुम बच्चों की लड़ाई है माया से, जिसका सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई को पता नहीं। तुम जानते हो, हमको इस विश्व पर गुप्त रीति राज्य स्थापन करना है अथवा बाप से वर्षा लेना है। इसको वास्तव में लड़ाई भी नहीं कहेंगे। ड्रामा अनुसार तुम जो सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हो, सो फिर सतो प्रधान बनना है। तुम अपने जन्मों को नहीं जानते थे, अभी बाप ने समझाया है। और जो भी धर्म है उनको यह नॉलेज मिलने की है नहीं। बाप तुम बच्चों को ही बैठ समझाते हैं। गाया भी जाता है, धर्म में ही ताकत है। भारतवासियों को यह पता नहीं कि हमारा धर्म क्या है। तुमको बाप द्वारा पता पड़ा है कि हमारा आदि सनातन देवी देवता धर्म है। बाप आकर फिर तुमको उस धर्म में ट्रांसफर करते हैं। तुम जानते हो हमारा धर्म कितना सुख देने वाला है। तुमको कोई से लड़ाई आदि नहीं करनी है। तुमको तो अपने स्वधर्म में टिकना है और बाप को याद करना है। इसमें भी टाइम लगता है। ऐसे नहीं कि सिर्फ कहने से टिक जाते हैं। क्या कहने से? मैं आत्मा हूं कह दिया, पहला चैप्टर सीख लिया और हम टिक जाएंगे, इसमें टाइम लगता है। अंदर में यह स्मृति रहनी चाहिए, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। हम आत्मा अभी तमो प्रधान पतित बनी है। हम आत्मा जब शांति धाम में थी तो पवित्र थी, फिर पार्ट बजाते बजाते तमो प्रधान बनी है, और फिर पवित्र बन हमको वापस घर जाना है। बाप से वर्षा लेने के लिए अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करना है। तुमको नशा चढ़ेगा, हम ईश्वर की संतान हैं। बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होते हैं। कितना सहज है। याद से हम पवित्र बन फिर शांति धाम में चले जाएंगे। शांति धाम में सारी दुनिया को भी जाना है, लेकिन तुम्हारी विशेषता क्या है? तुम याद से पवित्र बन शांति धाम में चले जाएंगे। दुनिया इस शांति धाम सुख धाम को भी नहीं जानती। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। ज्ञान सागर की है ही एक गीता, जिसमें सिर्फ नाम बदल दिया है।
सर्व का सद्गति दाता ज्ञान का सागर उस परमपिता परमात्मा को कहा जाता है। और कोई को ज्ञानवान कह नहीं सकते। जब वह ज्ञान दे तब तुम ज्ञानवान बनो। अभी सब हैं भक्तिवान, तुम भी थे, अभी फिर ज्ञानवान बनते जा रहे हो ना। जितना जितना ज्ञान तुमको डायरेक्ट परमात्मा से मिल रहा है और तुम्हारे अंदर जो संस्कार भक्ति के समाप्त हो रहे हैं वो भी धीरे धीरे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ज्ञान कोई में है कोई में नहीं है तो क्या कहेंगे। उस हिसाब से ऊंच पद पा न सके। बाप सर्विस के लिए कितना उछलते हैं। बच्चों में अभी वह ताकत आई नहीं है जो किसको अच्छी रीति समझाए। ऐसी ऐसी युक्तियां रचे। भले बच्चे मेहनत कर कॉन्फ्रेंस आदि कर रहे हैं, गोपों में कुछ ताकत है। उनको ख्याल रहता है कि संगठन हो जिसमें युक्तियां निकालें। सर्विस वृद्धि को कैसे पाए, माथा मार रहे हैं। माथा किस में मारना है, इसमें बताया बहुत मेहनत है, इसमें बहुत टाइम लगता है। अपने स्वधर्म में टिक के और बाप को याद करना हो। गोप कहाँ माथा मार रहे हैं। सर्विस वृद्धि को कैसे पाए। भल नाम शक्ति सेना है परंतु पढ़ी लिखी नहीं है। कोई फिर अनपढ़ भी पढ़े लिखे को अच्छा पढ़ाती है। बाबा ने समझाया है क्रिमिनल आई बड़ा नुकसान करती है। पढ़े लिखे हैं लेकिन क्रिमिनल आई है तो फिर क्या है, सर्विस में उछल नहीं आ सकती। और अनपढ़े हैं तो भी पढ़ो लिखो को भी क्या करती हैं, पढ़ा देती हैं। बाबा ने समझाया है क्रिमिनल आई बड़ा नुकसान करती है। यह बीमारी बड़ी कड़ी है इसलिए उछलते नहीं। तो बाबा पूछते हैं तुम युगल दोनों पहिए ठीक चल रहे हो। उस तरफ कितनी बड़ी बड़ी सेनाएं हैं। स्त्रियों का भी झुंड है, पढ़े लिखे हैं, उन्हों को मदद भी मिलती है। तुम तो हो गुप्त, कोई भी नहीं जानते कि यह ब्रह्मा कुमार कुमारियां क्या करते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार है। गृहस्थ व्यवहार का बोझा सिर पर रहने से झुके हुए हैं। ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं परंतु वह क्रिमिनल आई ठंडी नहीं होती। दोनों पहिए एक जैसे हों बड़ा मुश्किल है। बाबा बच्चों को सर्विस उठाने के लिए समझाते रहते हैं। कोई धनवान है तो भी उछलते नहीं, धन के भूखे हैं। बच्चा नहीं होगा तो भी गोद में लेते हैं। उछल नहीं आती कि बाबा हम बैठे हैं, हम बड़ा मकान लेकर देते हैं। बाबा की नजर दिल्ली पर विशेष है क्योंकि दिल्ली है कैपिटल, हेड ऑफिस। कहाँ, माउंट आबू हेड ऑफिस है या दिल्ली हेड ऑफिस है, क्या बोला, दिल्ली है हेड ऑफिस। मुरली चल रही है साकार में तो हेड ऑफिस कहाँ बनाया। ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय का हेड ऑफिस कहाँ पे है, माउंट आबू में है। तो यहाँ क्या बोला, हेड ऑफिस कहाँ है, दिल्ली में। बाबा कहते हैं दिल्ली में विशेष सेवा का घेराव डालो। कोई को समझाने के लिए अंदर घुसना चाहिए। गाया भी हुआ है कि पांडवों को कौरवों से 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते थे। यह कौरव अक्षर तो गीता का है। भगवान ने आकर राजयोग सिखाया, उसका नाम गीता रखा है, परंतु गीता के भगवान को भूल गए हैं। इसीलिए बाबा घड़ी घड़ी कहते रहते हैं मुख्य इस पॉइंट को ही उठाना है। आगे बाबा कहते थे बनारस की विद्वत मंडली वालों को समझाओ। बाबा युक्तियां तो बतलाते रहते हैं, फिर अच्छी रीति कोशिश करनी है। बाप बार बार समझाते रहते हैं नंबर 1 दिल्ली में युक्ति रचो। संगठन में भी यह विचार करो। मूल बात है कि बड़ा मेला आदि दिल्ली में कैसे करें। वो लोग तो दिल्ली में बहुत ही भूख हड़ताल आदि करते हैं। तुम तो ऐसा कोई काम नहीं करते हो, लड़ाई लड़ना झगड़ना कुछ नहीं। तुम तो सिर्फ सोए हुए को जगाते हो। दिल्ली वालों को ही मेहनत करनी है। तुम तो जानते हो हम ब्रह्मांड के भी मालिक, फिर कल पहले माफिक सृष्टि के भी मालिक बनेंगे। यह पक्का है जरूर।
विश्व का मालिक बनना ही है। अभी तुमको 3 पैर पृथ्वी के भी कैपिटल में ही चाहिए, वरना जहां राजधानी स्थापन हो वहां क्या चाहिए तुमको? कैपिटल तो है ही, लेकिन साथ साथ 3 बुद्धि रूपी पांव भी तुमको वहीं चाहिए, राजधानी में। जो वहां ज्ञान के गोले छोड़े, नशा चाहिए ना, बड़ों का आवाज चाहिए ना। इस समय भारत सारा गरीब है, गरीबों की सेवा करने के लिए ही बाप आते हैं। दिल्ली में तो बहुत अच्छी सर्विस होनी चाहिए, बाबा इशारा देते रहते हैं। दिल्ली वाले समझते हैं बाबा हमारा अटेंशन खिंचवाते हैं। आपस में खीर खंड होना चाहिए। अपना पांडवों का किला तो बनाए, किस आधार से? आप प्योरिटी है, मिठास है, तो क्या होगा? संगठन बंधेगा, पांडवों का किला तैयार होगा। दिल्ली में ही बनाना पड़ेगा। इसमें दिमाग बड़ा अच्छा चाहिए, बहुत कुछ कर सकते हैं। वो लोग गाते तो बहुत हैं कि भारत हमारा देश है, हम ऐसे करेंगे, परंतु खुद में कुछ भी दम नहीं, प्योरिटी की पावर ही नहीं है, तो संगठन का किला बने कैसे? तुमको तो कुछ भी दम नहीं, सिवाय फॉरेन की मदद से उठ नहीं सकते। तुमको तो बहुत मदद मिल रही है बेहद के बाप से, वो भी तो दूर देश से आया है ना, तो तुमको सारी मदद कहाँ से मिल रही है? दूरदेशी बाप से। इतनी मदद कोई दे ना सके। अब जल्दी किला बनाना है। तुम बच्चों को बाप विश्व की बादशाही देते हैं तो हौसला बहुत चाहिए। अरे खुद विश्व का बादशाह बनने वाला, उनको क्या चाहिए? हौसला कब चाहिए होता है? जब यात्रा लंबी हो और धैर्य टूटने लगे तो हौसला दिलाते हैं ना कि सब ठीक हो जाएगा। हौसला क्यों दिलाया जाता है? तो कहा पांडवों का किला जल्दी बनाना है। कैसे बताया? पांडवों का किला कैसा होगा? आसुरी संप्रदाय तो छोड़ो, आसुरी संकल्प भी प्रवेश ना कर पाए, और बनना भी कैपिटल में है। तुम बच्चों को बाप विश्व की बादशाही देते हैं तो हौसला बहुत चाहिए। झरमुई झगमुई में बहुतों की बुद्धि अटकी रहती है। बंधनों की आफत है माताओं पर, मेल्स पर कोई बंधन नहीं। माताओं को अबला कहा जाता है। पुरुष बलवान होते हैं। पुरुष शादी करते हैं तो उनको बल दिया जाता है। तुम ही गुरु ईश्वर सब कुछ हो। स्त्री तो जैसे पूंछ है, पिछाड़ी में लटकने वाली, तो सचमुच पूंछ होकर ही लटक पड़ती है। पति में मोह, बच्चों में मोह। पुरुषों को इतना मोह नहीं रहता। उनकी तो एक जूती गई तो दूसरी तीसरी ले लेते, आदत पड़ गई है। बाबा तो समझाते रहते हैं यह अखबार में डालो। बच्चों को बाप का शो करना है, यह समझाना तुम्हारा काम है। बाबा के साथ तो दादा भी है, तो यह जा नहीं सकते। कहेंगे शिव बाबा यह बताओ, यह हमारे ऊपर आफतें आई, इसमें आप राय दो। ऐसी ऐसी बातें पूछते हैं। इसीलिए बाबा साथ है तो ये दादा भी ऐसी सर्विस पे निकल नहीं सकता। किसको करना है? तुम बच्चों को करना है। बाप तो आए हैं पतितों को पावन बनाने। बाप कहते हैं तुम बच्चों को सब नॉलेज मिलती है, कोशिश कर आपस में मिलकर राय करो। तुम बच्चों को अभी विहंग मार्ग की सेवा का तमाशा दिखाना चाहिए। चीटी मार्ग की सर्विस तो चलती आ रही है, लेकिन ऐसा तमाशा दिखाओ जो बहुतों का कल्याण हो जाए। बाबा ने यह कल्प पहले भी समझाया था, अब भी समझाते हैं। बहुतों की बुद्धि कहाँ न कहाँ फंसी हुई है, उमंग नहीं, झट देह अभिमान आ जाता है। देह अभिमान ने ही सत्यानाश की है। अब बाप सत्या ऊंच करने की कितनी सहज बात बताते हैं। बाप को याद करो तो शक्ति आए, नहीं तो शक्ति आती नहीं। भल सेंटर संभालते हैं परंतु नशा नहीं, क्योंकि देह अभिमान है। देही अभिमानी बने तो नशा चढ़े। हम किस बाप के बच्चे हैं? बाप कहते हैं जितना तुम देही अभिमानी होंगे उतना बल आएगा। आधा कल्प का देह अभिमान का नशा है, तो देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत लगती है। ऐसे नहीं कि बाबा ज्ञान का सागर है।
हमने भी ज्ञान उठाया है, बहुतों को समझाते हैं। बाबा ज्ञान का सागर, हमने वो ज्ञान उठा लिया और हम अब क्या करते हैं, बहुतों को समझाते हैं। परंतु याद का जौहर भी चाहिए। ज्ञान क्या है, तलवार है, और उसमें क्या चाहिए, याद का जौहर चाहिए। याद की फिर यात्रा है, ज्ञान की तलवार है। ज्ञान की तलवार किस लिए चाहिए, माया का सामना करने के लिए। और यात्रा कौन सी है, याद की यात्रा। दोनों अलग चीज हैं। ज्ञान में याद की यात्रा का जौहर चाहिए, वह नहीं है तो काठ की तलवार हो जाती है। सिख लोग तलवार का कितना मान रखते हैं, वह तो हिंसक थी जिससे लड़ाई की। वास्तव में गुरु लोग लड़ाई थोड़े ही कर सकते हैं, गुरु तो अहिंसक चाहिए ना। लड़ाई से थोड़े ही सद्गति होती है। तुम्हारी तो है योग की बात। याद के बल बिगर ज्ञान तलवार काम नहीं करेगी। तलवार से क्या करना होता है, कोई का गला काटना होता है, लेकिन अगर उसमें याद का जौहर नहीं है तो क्या होगा, काठ की तलवार। तो काठ की तलवार से किसी का गला कटता है, होता है कभी ऐसा? युद्ध कर सकते हैं, युद्ध तो कर सकते हैं ना, चोट लगा सकते हैं सामने वाले को, लेकिन उसका गला ही कट जाए, उसका देह अभिमान समाप्त हो जाए, ये नहीं हो सकता। क्रिमिनल आई बड़ा नुकसान करने वाली है, आत्मा कानों से सुनती है। बाप कहते हैं तुम याद में मस्त रहो तो सर्विस बढ़ती जाएगी। और पीछे क्या बोला, गोप कितना माथा मारते हैं, यहाँ सर्विस बढ़े, संगठन बढ़े। बाबा ने कहा तुम याद में रहो तो क्या होगा, सर्विस बढ़ती जाएगी। कभी कभी कहते हैं बाबा संबंधी सुनते नहीं हैं। बाबा कहते हैं याद की यात्रा में कच्चे हो। हम पूछ क्या रहे हैं, जवाब क्या मिल रहा है? हम ये कह रहे हैं कि जो हमारे संबंधी हैं वो ज्ञान सुनते नहीं है। और बाबा क्या कह रहे हैं, उनके बारे में नहीं कह रहे, तुम याद की यात्रा में कच्चे हो, इसीलिए ज्ञान तलवार काम नहीं करती। याद की मेहनत करो, यह है गुप्त मेहनत। मुरली चलाना तो प्रत्यक्ष है, याद में ही गुप्त मेहनत है जिससे शक्ति मिलती है, ज्ञान से शक्ति नहीं मिलती। तुम पतित से पावन याद के बल से बनते हो। कमाई का ही पुरुषार्थ करना है। बच्चों को याद जब एक रस रहती है, अवस्था अच्छी है तो बहुत खुशी रहती है। और जब याद ठीक नहीं, किसी बात में गुटखा खाते हैं तो खुशी गायब हो जाती है। होना क्या चाहिए, जब याद अच्छी नहीं रहती तो फिर गुटखा खाते रहते हैं और खुशी गायब हो जाती है। होना क्या चाहिए, जो अच्छी याद हुई है वो किस लिए हुई, आपकी एक रस हुई, तो उसमें अपना कितना निश्चय का फाउंडेशन को क्या करना चाहिए, मजबूत करना चाहिए, स्वयं के ऊपर जो निश्चय है। तो जब ऐसा हो कि याद की यात्रा अब एक रस नहीं है, तो वो जो आपने अवस्था बनाई या आपकी ड्रामा अनुसार वो खुशी मिली, तो उसका स्मरण तो कर सकते हैं ना, तो गायब ना हो जाए। क्या स्टूडेंट को टीचर याद नहीं पड़ता होगा? यहाँ तो घर में रहते सब कुछ करते, टीचर को याद करना है। इस टीचर से तो बहुत बहुत ऊंच पद मिलता है, गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। टीचर की याद रहे तो भी बाप और गुरु याद जरूर आएंगे। कितने प्रकार से समझाते रहते हैं, उनको 3 चांस मिलती हैं। बाप को याद करो, टीचर को याद करो और फिर गुरु को याद करो। तुम टीचर को याद करते रहेंगे तो बाप और गुरु तो याद जरूर आएंगे। कितने प्रकार से समझाते हैं, परंतु घर में फिर धन दौलत बाल बच्चे आदि देख भूल जाते हैं। समझाते तो बहुत हैं, तुमको रूहानी सर्विस करनी है। बाप की याद ही है ऊंच से ऊंच सेवा, सब्जेक्ट ही एक कर दी। वैसे ज्ञान की सब्जेक्ट अलग और याद की सब्जेक्ट अलग बताया, लेकिन सबसे बड़े से बड़ी सर्विस क्या बताई, याद ही है। माना याद भी है नहीं बोला, याद ही है ऊंच से ऊंच सेवा। मनसा वाचा कर्मणा, बुद्धि में बाप की याद रहे, मुख से भी ज्ञान की बातें सुनाओ, किसको दुख नहीं देना, कोई अकर्तव्य नहीं करना है। पहली बात, अलफ ना समझने से और कुछ भी समझेंगे नहीं। पहले अलफ पक्का कराओ, तब तक आगे बढ़ना नहीं चाहिए। शिव बाबा राजयोग सिखलाकर विश्व का मालिक बनाते हैं।
इस छीछी दुनिया में माया का शो बहुत है, कितना फैशन हो गया है। छीछी दुनिया से नफरत आनी चाहिए। एक पाप को याद करने से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, पवित्र बन जाएंगे। टाइम वेस्ट नहीं करो, अच्छी रीति धारणा करो। माया दुश्मन बहुतों का अक्ल चट कर देती है। कमांडर गफलत करते हैं तो उनको डिसमिस भी करते हैं। माना माया तुमको पहले हराती नहीं है। पहले क्या होता है गफलत? पहले गफलत किसकी तरफ से? बड़े बड़े कमांडर भी हैं, बोला ना, गफलत करते हैं तो क्या होता है? डिसमिस। वहां तो उनके जो हेड होते हैं वो उनको डिसमिस करते हैं, और यहाँ माया तुमको डिसमिस करती है। खुद कमांडर को भी लज्जा आती है तो फिर रिजाइन कर देते हैं कि हम इतनी ऊंची यात्रा नहीं कर सकते। बहुत ऊंचे दौड़ रहे थे और माया ने एकदम डाउन कर दिया तो क्या हो गए? इसलिए कहा विश्व का मालिक बनने में क्या चाहिए? हौसला बहुत चाहिए। यहाँ भी ऐसे होता है, अच्छे अच्छे कमांडर्स कभी फां हो जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, याद की गुप्त मेहनत करनी है। याद की मस्ती में रहने से सर्विस स्वतः ही बढ़ती रहेगी। मनसा वाचा कर्मणा, याद में रहने का पुरुषार्थ करना है। मुख से ज्ञान की ही बातें सुनानी है, किसको दुख नहीं देना। कोई भी अकर्तव्य नहीं करना है। देही अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। वरदान है, लोहे समान आत्मा को पारस बनाने वाले मास्टर पारसनाथ भव। आप सब पारसनाथ बाप के बच्चे मास्टर पारसनाथ हो तो कैसी भी लोहे समान आत्मा हो, लेकिन आपके संग से लोहा भी पारस बन जाए। यह लोहा है ऐसा कभी नहीं सोचना। मास्टर पारसनाथ बनने की विशेषता क्या बताई? ऐसा तो कभी सोचते हैं हम क्या किसी के लिए कि यह पत्थर बुद्धि है, यह लोहा है? कोई भी उसकी कमी को देखकर जब हम उसको सर्टिफिकेट देते हैं कि ये ऐसा है, इसका मतलब आप तो वो नहीं हो जो उसको उसकी उस कमजोरी से उबार सको। कम से कम आप तो ऐसा नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने तो हाथ खड़े कर दिए कि ये तो ऐसा है ही। तो यह नहीं सोचो यह लोहा है। पारस का काम ही है लोहे को पारस बनाना। यही लक्ष्य और लक्षण सदा स्मृति में रख हर संकल्प हर कर्म करना। तब अनुभव होगा कि मुझ आत्मा के लाइट की किरणें अनेक आत्माओं को गोल्डन बनाने की शक्ति दे रही हैं। स्लोगन, हर कार्य साहस से करो तो सर्व का सम्मान प्राप्त होगा। अव्यक्त इशारे हैं, परमात्मा प्यार इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म का आधार है। कहते भी हैं, प्यार है तो जहान है, जान है। प्यार नहीं तो बेजान और बेजहान। प्यार मिला अर्थात जहान मिला। दुनिया एक बूंद की प्यासी है। कौन सा गीत गाते हैं? तू प्यार का सागर और हम एक बूंद के भी प्यासे हैं। और आप बच्चों का यह प्रभु प्यार प्रॉपर्टी है। आपकी क्या है? हाथ में है। जितना याद करेंगे उतना क्या होगा? ये प्रॉपर्टी आप बाप से ले सकते हो। इसी प्रभु प्यार से पलते हो अर्थात ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ते हो। तो सदा प्यार के सागर में लवलीन रहो। अच्छा, ओम शांति। हाँ जी, आप लोगों को कुछ है? माइक जो माताएं होती हैं तो फिर बोल रहे थे ना कि उनका ऐसे उनकी जब शादी होती है तो उनको बोलते हैं यही तुम्हारा गुरु है, और फिर वो सच में पूज बन के ही रहती। वो बच्चों से पति और पुरुषों में इतना नहीं होता। तो फिर मतलब ये एक नेचुरल होता है ना ऐसा। बिल्कुल तो फिर भावना प्रधान है ना। भारत को मदर कंट्री कहते हैं, भारत माता कहते हैं। तो माताओं में भावना प्रधान होती है, पुरुष में बुद्धि प्रधान होती है। तो अपनी अपनी प्रकृति है।
प्रकृति के अनुरूप है। तो ये तो अभी के समय की बात बताई बाबा ने, लास्ट में, शुरुआत की बात नहीं है, सतो प्रधान सृष्टि की बात नहीं है। जब सृष्टि तमो प्रधान बन जाती है तो जो माता होती है वो अबला बनती है। वो बनती है मोह की वजह से। अगर भावना प्रधान ना हो और बुद्धि और भावना का उसमें भी बैलेंस आ जाए तो उसको ये नहीं कहेंगे कि कोई उसको अबला बना सकता है। ये चोले की बात नहीं है, मोटे रूप से अगर समझे। जैसे यहाँ हम संगम युग पे पुरुषार्थी हैं, तो सभी आत्माओं को बाबा ने क्या बोला कि आत्मा पुरुष है। अब हम स्वरूप में टिक रहे हैं। मान लो कि किसी का स्त्री चोला है और बहुत अच्छी आत्मिक स्थिति में टिक गया, कोई दूसरा है उसका पुरुष चोला है लेकिन उतनी स्व स्थिति नहीं है, तो जो टिका है और जो नहीं टिका, जो टिक रहा है जितना ज्यादा वो उतना पुरुष है। वो कोई दूसरा जो उतना नहीं टिक सकता वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकता कभी भी। भले वो स्त्री चोला भी लेगी वो आत्मा, लेकिन वो आत्मा जो कम स्व स्थिति वाली है वो उसकी स्व स्थिति को क्रॉस नहीं कर पाएगी, माना उसको अधीन नहीं कर पाएगी। अबला वो तब बनती है जब जिसके सामने वो सरेंडर होती है। हर कोई पुरुष के लिए नहीं कहेंगे कि वो अबला बना सकते हैं, लेकिन वो उसकी अपनी जो स्थिति है, अगर मतलब यहाँ पे ये समझ आता है कि ये कंपटीशन है, चाहे स्त्री चोला है चाहे पुरुष चोला है। कोई पुरुष चोला होते हुए भी स्व स्थिति का उतना अभ्यास नहीं कर पाएंगे, तो कोई स्त्री चोला भी होगा तो हिस्ट्री में या कहीं वो उनसे भी कंट्रोल्ड हो जाएंगे। ये स्व स्थिति की मुख्य बात है। बाकी यहाँ जो अभी कलयुग अंत की जो बाबा ने ये बताई कि अबला हो जाते हैं, माना वो खुद अपनी इच्छा से अपने को सरेंडर करती हैं। नहीं तो बाबा ने कहा है अगर माताएं ठान ले तो उनको कभी कोई डिगा नहीं सकता अपने संकल्प से। जैसे सतियों का गायन होता है, अब जो वो सावित्री होती है वो कैसे यमराज से भी प्राण वापस लेकर आई, तो एक जड़ता है ना, मतलब वो जो चाहे सो कर सकती है ना। तो अगर चाहे तो नष्टो मोहा नहीं बन सकती, लेकिन वो चलन ऐसी हो गई, वो भावनाओं में बह गई जब, तो उसकी ये दशा हो गई। पुरुषों में मोह उतना होता नहीं, पुरुष माना आत्मा, वो भावनाओं में बह गई। उसके मुकाबले जो उसका कंट्रोलर है जरूर उससे ज्यादा आत्मिक स्थिति का है ना, तो उसने अपने उस स्वरूप को बनाए रखा और वो भावनाओं में बह गई तो अबला बन गई। तो मोह सब व्याधियों का कारण बता दिया बाबा। जितनी भी व्याधियां हैं मोह उसका कारण है। तो प्रधानता तो है, लेकिन यहाँ संगम पे सबको चांस मिलता है। उस पॉइंट ऑफ लाइट में टिक के अपने को आत्मा पुरुष समझो, तो वो शूटिंग आपकी पूरी ब्रॉड ड्रामा में होगी। चोला भले स्त्री का होगा, लेकिन कोई भी पुरुष चोला भी कंट्रोल नहीं कर सकता, ऐसे पावरफुल बन जाएंगे। मतलब जैसे जो मोह होता है ना, वो ऐसा लगता है कि वो तो नेचुरल है। अब जैसे हमको अपने पेरेंट्स के साथ, तो ऐसा कुछ गलत तो लगता नहीं है, तो नेचुरल है, होता ही मतलब। लेकिन सबको एक जैसा नहीं होता है, किसी को ज्यादा होता है, किसी को नेचुरल रूप से कम ही होता है, किसी से भी नहीं होता। अच्छा वो ये बोला, नहीं तो नेक्स्ट लाइन यही होती है कि ना? किसी और किसी का अलग अनुभव होता है कि उनको पिछले जन्मों का होता है। अभी ये जो चिंतन आप कर रहे हो ना मोह के लिए, कुछ ना कुछ चिंतन तो करते ही हैं सभी, सबका मोह अलग अलग तरह का होता है। वो पिछले जन्मों का भी आपका कुछ हिसाब किताब होता है। कुछ गहरा आपने पुरुषार्थ उस सब्जेक्ट के ऊपर कर लिया हो, तो हो सकता है अगले जन्म में आपको वो गिफ्ट रूप में मिल जाए। ना आपको संबंधी ऐसे मिले जिनका आपसे बहुत मोह हो, ना आपको ये महसूस हो कि हमारा बहुत मोह है, जैसे कि डिटैच। तो वो कहीं ना कहीं तो आपने घोटा है उस चीज को, उस सब्जेक्ट के ऊपर शायद विशेष आपने फोकस किया हो कि यही एक चीज है, तो वो अपना पिछले जन्मों का भी आत्मा साथ लेकर आती है। वहां का नहीं है, यहाँ है, तो यहाँ फिर उतना गहरा चिंतन करेगी। ज्ञान का ही बल है। और मुख्य बात, जब हमको ये पहला ही चैप्टर की हम आत्मा है और कोई भी ये संबंधी जो है ये हमेशा हमारे साथ वाले नहीं है, तो ये बात जितनी गहराई से आपके घुट जाती है तो फिर सब आपको वैसे ही दिखने लगते हैं कि इनकी अपनी यात्रा है, मेरी अपनी यात्रा है। माना दिखते हैं कि हाँ हमारा इनसे संबंध है, लेकिन कुछ उसका बेस नहीं लगता कि कितना समय है, ये कभी भी चले जाएंगे, ये कभी भी चले जाएंगे, तो कहाँ है संबंध। सब विनाशी है इस दुनिया का, कोई स्मृति नहीं रहने वाली। मतलब कि चिंतन जो हम करते हैं और अच्छे से और सब कुछ, उससे भी ऐसा लगता है कि कितना भी अच्छा चिंतन करते हैं तो भी 20-30% जो है उससे हटे हैं। फिर भी ऐसा लगता है कि जब तक आत्मिक स्थिति नहीं बनेगी ना, तब तक जो इतना है डीप में वो निकलेगा ही नहीं।
बिल्कुल, जब वो स्थिति परिस्थिति आएगी, कभी होता है कि हमें फील होता है मोह नहीं है, मान लो किसी को ऐसा फील होता हो, उसकी स्थिति भी अभी उतनी नहीं बनी है, लेकिन उसके लिए फिर उसका बड़ा पेपर आएगा, ताकि उसको ये पता चले कि मोह है, कोई गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए ना। इसलिए ऐसे हम भी अपनी चेकिंग करें तो हमें लगता है हम तो यहाँ रहते हैं, इतना कोई खास है नहीं, ऐसा कुछ दिखता नहीं, लेकिन वो अपने आप को रखना चाहिए संभाल के कि पेपर जब होगा तब अपने को सर्टिफिकेट देंगे कि मोह है या नहीं है, कितना है। बाकी पहले देह के संबंध, फिर देह के पदार्थ, और उसके बाद ये थर्ड नंबर पे है, मतलब सबसे मुश्किल है देह का अटैचमेंट छोड़ना, सेकंड नंबर पे पदार्थ, क्योंकि वो पदार्थ आपके इस शरीर के लिए है ना, और आपका शरीर से मोह है, तो जो पदार्थ इस शरीर के लिए स्वाभाविक है और संबंधी तो अलग है ना, उनसे सुख मिल रहा है वो तो नेक्स्ट हो गया। तो वो अभी अगर संबंधियों का ही है तो सोचो, फिर उसके बाद पदार्थ, उसके बाद फिर ये देह, फिर इस देह से अलग आत्मा, फिर आत्मिक स्थिति के बाद भी मैंपन, सूक्ष्म भय, वो सब जो होता है वो तो फिर आगे की यात्रा हो गई ना। तो कम से कम हमें समझ आ रहा है कि है, तो ये बहुत अच्छी बात है। नहीं तो वो समझाने के लिए भी कुछ ना कुछ पेपर आए, फिर हमें पता चले, फिर हम उसके लिए मेहनत करें। लेकिन अगर जो लोग, किसी किसी का बहुत ये फोकस रहता है कि मोह की सब्जेक्ट पे बहुत प्रयास करते हैं, जैसे याद भी करते हैं हम, तो बार बार देखना कि सब मरे पड़े हैं, या उस चिंतन से याद करना कि आत्मा में से जैसे वो मोह नष्ट हो रहा है, जैसे आत्मा डिटैच हो रही है, तो ये भी तो एक स्पेशल मेहनत कर रहे हैं ना, कुछ विशेष अटेंशन दे रहे हैं, तो संभावना है कि उनका मोह, वो जो मोह वाला विकार है वो जल्दी निकल जाए, क्योंकि वो चाहते हैं ऐसा। अभी कोई संस्कार या कमजोरी आपको दिखती है और उसके लिए आप कुछ विशेष अभ्यास करो, कोई एक वीक का पैसा ले लो कि इसमें मुझे इसके ऊपर काम करना है, कुछ 1-2 दिन ले लो, तो काम तो करती है वो चीज, जो भी आपका संकल्प है काम तो करता ही है। वो तो मतलब ऐसी चीज है कि वो पूरे ब्रॉड ड्रामा के लिए दुखदाई है। धुंधा है, मतलब एक बार निकल जाए तो निकल जाए। हाँ, ये एक अच्छी बात है कि संगम पे एक बार ही अगर चांस मिला है, तो ये एक संकल्प आपको आना चाहिए कि कोई भी कमजोरी बड़ी से बड़ी भी दिख रही है, लेकिन आपको इतना बड़ा लक्ष्य होना चाहिए कि ये कमजोरी भले देर से निकले, लेकिन ऐसी निकले कि जन्म जन्मांतर भी मुझे टच ना करे। भले आप जानते हो द्वापर युग होगा, कलयुग होगा, लेकिन लक्ष्य नहीं रख सकते। इतनी दृढ़ता आ सकती है कभी? आई आज तक? कभी आई ये संकल्प कि ये विकार ऐसा निकलना चाहिए कि पूरी हिस्ट्री में कभी रिपीट ना हो मेरे साथ? इतना बड़ा संकल्प नहीं कर सकते। संकल्प करने के भी पैसे लगते हैं क्या? उसके लिए ज्यादा डायमंड बनाने पड़ते हैं आपको कि ऐसा संकल्प करें। संगम युग पे खान है, इससे हम जितना, बाबा क्यों कहते हैं लूट लो, तो जितना बड़ा संकल्प करेंगे तो आत्मा में कम से कम उसकी कैपेसिटी तो बढ़ेगी। अरे इतना बड़ा टारगेट दे दिया मुझे, अब आपको पता थोड़ी है कि वहां रिपीट होगा कि नहीं, लेकिन आपको एक बार ये पता चला है कि यहाँ जो मैंने एक बार इसमें नोंद कर ली, ये पूरे ड्रामा को मेरे सुंदर बना सकती है। तो कोई भी कमजोरी है आपको नहीं अच्छी लगती, मोह की कमजोरी, किसी किसी में मोह होता भी है लेकिन उनको नफरत बहुत आती है कि ये मोह नहीं होना चाहिए, ये भी कितनी अच्छी बात है भी, लेकिन उनको नफरत आती है, और ऐसी नफरत कि ये जन्म जन्मांतर के लिए चला जाए, कभी किसी से मोह ना रहे मुझे, भले वहां भगवान की स्मृति नहीं होगी तो भी राम राम जपते रहे, मोह किसी से ना रहे। तो ऐसे भी तो होंगे ना, यहाँ फील करते हैं, तो संकल्प कितना श्रेष्ठ है, मेहनत कितनी कर पा रहे हैं, पुरुषार्थ उसके लिए कितना कर रहे हैं, वो एक अलग सब्जेक्ट है। बाकी संकल्प में बहुत ताकत होती है। हाँ जी, जैसे ब्रॉड ड्रामा होता है वहाँ तो ज्ञान नहीं होता, फिर वहाँ पर खुशी का आधार मतलब भक्ति होती है ना, या फिर हम जो शास्त्र का अध्ययन। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी, मतलब आप जितना ज्यादा सबके बीच में रहते निर्लिप्त रहेंगे, जितना आपके यहाँ आत्मा में तो मेन नूंद यहाँ हो गई, भले वहां स्मृति नहीं रहे, संस्कार वहां काम करेंगे। यहाँ स्मृतियां काम करती हैं संगम पे, यहाँ संस्कारों को हमें चेंज करना है, लेकिन ब्रॉड ड्रामा के संस्कार यहाँ विघन डालते हैं। और यहाँ जो आपने स्मृति के आधार से संस्कारों को चेंज किया, फिर वहां स्मृति नहीं रहेगी, क्या काम करेगा? यहाँ जो संस्कार धारण कर लिया फिर वहां काम करेगा। सोचना नहीं पड़ेगा कि आप मैं आत्मा हूं,
आत्मा जो होता है वो कैसे कर्तव्य करता है विश्व कल्याण के, वो ऑटोमेटिक आपके द्वारा होते रहेंगे दूसरों के मुकाबले। इसलिए कहा है ना, कोई कोई आत्माएं अंत तक इस यज्ञ में स्वाहा करती रहती हैं। स्वाहा करना माना अपने देह से उठ के कुछ सोचना, माना विश्व कल्याण के लिए कुछ भी करना, माना अर्पण करना अपना। तो ये तो हिस्ट्री है ही राजाओं महाराजाओं की, रॉयल फैमिली की। तो वहां पर वो चिंतन नहीं होता, लेकिन आधार वही होता है स्वयं की इंद्रिय तृप्ति से उठ के कुछ सोचना। तो बस उसमें ही उनकी, जैसे सन्यासी हैं घर बार छोड़ देते हैं, लेकिन कोई उस राज परिवार में रहते रहते भी निर्लिप्त होते हैं, भगवान के प्रति आकर्षण बनी ही रहती है, वो कभी जाते ही नहीं। तो उस आधार से उनकी खुशी रहती है, संपन्नता रहती है। कोई तो स्वार्थी होते हैं वहाँ पे भी, स्वार्थ और बिल्कुल। कोई नहीं होते। तो फिर वो उनका दिखता है, जैसे जो स्वार्थी होते हैं उनका तो उसी टाइम उनको मिल जाता है तो वो खुश रहते हैं, और जो नहीं होते हैं वो लड़ते रहते हैं या कैसे भी। फिर वो भी तो सब यहाँ पर ही है ना आत्माएं, जिन्होंने यहाँ खुशी की परिभाषा सबके लिए अलग अलग है। किसी को लगता है फलाने ने बड़ा सेंटर बनाया, मेरा छोटा है, तो जब वो बड़ा बना लेता है तो उसको कितनी खुशी मिलती है। और आपको लगोगे ये क्या खुशी, ये भी कोई खुशी है? तो आपके लिए खुशी की परिभाषा बहुत ऊंची है। वो मान लो किसी की हाइट कम है तो वो छोटी दीवार को टच करेगा ना, वो इतनी ऊंची दीवार को थोड़ी टच करेगा, उसको चाहिए भी नहीं क्योंकि वो है ही छोटा। ऐसे उसकी बुद्धि बस उतना ही सोच पा रही है, एक हदों में ही, माना हदों में ही थे, फिर अलौकिक बने तो भी वहां सोने के महलों में ही रह गए। वो डायमंड बन ही नहीं पाए कभी, और डायमंड से भी ऊपर एकदम बिंदी पॉइंट प्रकाश, वो तो फिर और ऊंची बात हो गई। डायमंड में तो फिर भी क्या है, कुछ ना कुछ वेट है ना, मैं ये हूं। वो सब कुछ हासिल करने के बाद भी वो सब कुछ स्वाहा कर देना, तो फिर एकदम ही डिटैच हो गए ना, कुछ भी नहीं रहा। तो उनकी परिभाषा, तो जिसने यहाँ जितनी खुशी को, उसके लिए सबके लिए खुशी की अलग अलग परिभाषा है, तो उस आधार से ही वहां वो करता रहेगा, यहाँ भी प्रयास करता रहेगा। यहाँ कोई कोई होते हैं उनको बड़ों का प्यार मिले, सम्मान मिले, उसी के लिए कितनी मेहनत करते हैं, ये अच्छे से करूं, बड़ों का सम्मान मिले, मेरा ये हो जाए, हमारे सेंटर का नाम हो जाए, कुछ भी। मतलब उनकी कितनी छोटी सोच है, भगवान हमसे खुश हो ना हो, देहधारियों का प्यार मिल जाए, तो वहां भी क्या करेंगे, भगवान की तरफ थोड़ी देखेंगे। यहाँ सामने भगवान आ गया तो उन्होंने उसकी तरफ नहीं देखा, तो ये आत्माएं वहां क्या मूर्तियों को देखेंगी जाके, जब वो है ही नहीं सामने। उनको चैतन्य से टेस्ट नहीं आ रहा, तो उनको जड़ पत्थर की मूर्तियों से क्या टेस्ट आएगा। और जिनको चैतन्य से टेस्ट आ रहा है, उनको जड़ हो ना हो, उनका आकर्षण बना ही रहेगा फिर भी। कल जो मुरली चल रही थी ना बाबा की, उसमें एक पॉइंट बोल रहे थे कि मतलब बाप जो है वो कहते हैं कि मुझे भी आना पड़ता है इस चक्र में, अगर मैं कोई कर्तव्य नहीं करूं तो ये सुखधाम और दुखधाम जो है ये नष्ट हो जाएंगे। तो ये मीन्स अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम की बात, सुखधाम और दुखधाम दोनों नष्ट हो जाएगा। हाँ, अगर मतलब मैं नहीं करूं कोई कर्तव्य और नहीं आऊं चक्र में, तो फिर दूसरे भी यही सोचेंगे कि हम भी क्यों आए। तो हाँ, मोक्ष मतलब उनको पूरा चक्र तो नहीं कहें, लेकिन जितना भी उनको पार्ट हाँ, मिला हुआ है, जो भी पार्ट है, हाँ, वो तो मतलब एक अभी उनकी बायोग्राफी तो अभी भी एक मिस्ट्री ही है कि क्या ऐसा रोल प्ले करते हैं, या जो उन्होंने कहा है कि मैं जन्म लेता हूँ, तो क्यों प्रकृति के नियमों का उल्लंघन उन्होंने भी स्वीकार किया, उस प्रकृति के चोले को चेंज करना, वो तो अभी एक मिस्ट्री ही है कि कैसे एक नया साइकिल जब शुरू होना है तो पहले पहले उनको आना है इस तरह पे, फिर नेचुरल रूप से। मतलब ये सब कुछ एक साइकिल जो बना हुआ है, वो ये समझाना चाहते हैं कि हर एक एक्टर जब ये हो जाते हैं ना कि सृष्टि रची ही क्यों, देख तेरे संसार की हालत, कहते हैं ना, क्यों ऐसी दुनिया बनाई, ऐसा कोई गीत गाते हैं। तो वो जो संसार है उसमें उसको भी अपना एक मिला हुआ है, ताकि बच्चों को ये राहत होती है कि सब कुछ बहुत नेचुरल है, आत्मा भी नेचुरल है और परमात्मा भी नेचुरल है। कहते तो हैं वो सुपर नेचुरल पावर है, लेकिन बाबा ने कहा कि तुम कह देते हो कि वो सर्वव्यापी है, वो जानी जाननहार है। बाप तो कहते हैं आत्मा और परमात्मा दोनों ही क्या है, जैसे तुम आत्मा छोटी बिंदी हो, ऐसे मैं हूं।
ऐसे नहीं मैं और महीन हूँ या हजारों सूर्यों जैसा हूँ। तो ये सब समझा के बाबा हमें बहुत ही मतलब क्या कहो हमारा भक्ति मार्ग खत्म करते हैं। जो हम भगवान की एक कल्पना करते हैं कि वो ऐसा, तो वो हमें धीरे धीरे अपना जो नेचुरल स्वरूप है उसकी तरफ लेके जा रहे हैं। है उसमें सुपर नेचुरल पावर, प्रकृति के अधीन नहीं है वो, लेकिन उसके बंधन में अपनी इच्छा से रहता है ताकि मेरे ही किए हुए का सब अनुसरण करे, वो है। जैसे कि मतलब ब्रॉड ड्रामा में ऐसा होता है ना कि हम लास्ट में जैसे बोला है कि जब संन्यास ले लेते हैं फिर इसलिए कि ताकि मोक्ष मिल जाए, ऐसा शास्त्रों का अध्ययन करके, फिर लेकिन दूसरी राजाई मिल जाती में दूसरे जन्म में, तो वो चीज़ प्राप्त नहीं हो पाती। तो मतलब ये ऐसा वही राजाई मिलना फिर वो करना कि नहीं हमको नहीं चाहिए, तो ऐसे अधर में नहीं लटक गए कि ना इधर के उपाय और ना उधर के उपाय? नहीं, राजाई में जब रहे तो बहुत से उनसे हिसाब किताब भी तो बन जाते हैं ना। अभी शांति में नहीं जाना है आत्माओं को। पहले बाप ने जो सुख का वर्षा दिया है, जो भी पूरा कर्तव्य है सृष्टि के लिए, कुछ कर्तव्य भी तो मिले हैं ना, इस जन्म में ये कर्तव्य करना है, फिर भक्ति काल आया तो उस समय भक्ति के रूप में ये करना है, फिर जब मुसलमान आए तो उनको इस रूप से सामना करना है। उसमें हर एक आत्मा का अपना अपना सहयोग है, किसी का मनसा का है, किसी का फील्ड में जाने का है। तो अभी वो कर्तव्य पूरे नहीं किए हैं, तो जब तक वो अपना कार्य ही पूरा नहीं किया तो वहां कैसे जाएंगे। तो वो जो बीच में सन्यास किया उससे ये होता है कि अगले जन्म दुखदाई नहीं होता। हाँ, जो आपके विक्रम किए हुए हैं कुछ ना कुछ, तो वो आपके समाप्त हो जाते हैं, तो कल्याण ही होता है। तपस्या कभी भी हमारी विफल तो जाती नहीं, लेकिन वहां वापस जाने के लिए तो फिर ये अब जाके पता चला कि कितने जन्मों की तपस्या प्लस संगम युग के 40-50 वर्ष लगातार, कितना लंबा हो गया उस मोक्ष को पाने के लिए। इतने जन्मों का किया हुआ नहीं होता तो शायद यहाँ भी 40-50 साल में वो आत्माएं नहीं पहुंच पाती वहां तक, याद के बल से। सजाएं खा के ये सब तो सभी पहुंचेंगे, लेकिन जो आत्मा याद के बल से पहुंची है उसके पास अनेक जन्मों का संन्यास, इस जन्म का, जो पिछले जन्म का, इस जन्म का, कितना सारा स्टॉक जमा होने के बाद वो आत्मा मोक्ष को पहले पहले पा रही है, वो भी बिना कोई सजाएं खाए। तो बहुत बाबा कहते हैं ना लंबे समय का, तो ये भी तो कितना लंबा हो गया। हर जन्म में नहीं पुकारा होता तो पहले पहले आपको मिलता ही नहीं। ये जो इतना सहज रास्ता हमें लगता है बैठे बैठे सब मिल गया, बहुत मेहनत की है इसके लिए, सब कुछ छोड़ा है, बार बार छोड़ा है, शायद अब मिले, शायद अब मिले। तो उस भावना का फल यहाँ पे वो बैठे बिठाए, आपको कुछ करने नहीं देता, आपको बिठा देता है। जैसे बोला ना काशी के मंदिर में शिव को जो बिठाया है कि अब तुम बैठो, अनेक जन्म तो मैं साक्षी होके देखता रहा और तुम भाग दौड़ करते रहे मेरे लिए कि भगवान मुझे मिले, अब तुम क्या करो, अब तुम बैठो, एक ही सेवा करो मुझे याद करने की, ऊंचते ऊंच सेवा है। तो याद के बल से तुम घर पहुंचेंगे। पलकों पे बिठा के ले जाते हैं, कितनी खातिरी करते हैं, क्योंकि हर जन्म में हमने बहुत नाक रगड़ी है कि आप ऐसे हो वैसे हो, हमें ले चलो ये वो। तो अब बाबा खूब हमें लाड दुलार करते हैं कि तुम्हें ऐसे लेके जाऊंगा, ऐसे लेके जाऊंगा। सबको तो नहीं कहते। और ये जो बोला ना कि बाप हमेशा परम धाम में रहते हैं 5000 वर्ष, फिर ये बोला मैं सदा इस सृष्टि पे कायम हूँ, तो ये शिव बाप की और ज्योतिर्लिंगम की बात है, अलग कह सकते हैं, अभी ऐसा कह सकते हैं, बाकी पूरी क्लैरिटी तो नहीं है इस चीज की, क्योंकि जब तक उसके धाम तक कोई पहुंचे ना, वो पूरी जो परम धाम की मिस्ट्री, क्योंकि वो अलग तो है नहीं। बोला तो है कि ये तुम्हारा स्थूल वतन है, सूक्ष्म वतन है, फिर मूल वतन। सूक्ष्म वतन, मूल वतन, ये जरूर 3 आयामों से तो दूर की दुनिया है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन वो भी तो एक दुनिया है सूक्ष्म वतन की। फिर निराकारी दुनिया में झाड़ होता है, सूक्ष्म वतन में झाड़ नहीं बताया, लेकिन निराकारी दुनिया में झाड़ होता है। तो वो सब एक रहस्य तो है ही, कौन कहाँ रहता है, क्या रोल प्ले करते हैं। कल ही बोला था इतनी दूर से आता हूँ तुम्हें पढ़ाने, इतना माइल्स में ऊपर में बैठा हूँ। अब माइल्स की गिनती तो यहाँ होती है, यहाँ से ही गिनती करते हैं कि इतने माइल ऊपर पृथ्वी है, फिर चंद्रमा है,
तो कौन सा ऐसा ग्रह है, कोई ग्रह ऐसा है जहाँ पानी ही पानी है, आकाश ही आकाश है। जैसे क्षीर सागर में विष्णु को दिखाते हैं तो दो ही तत्व हैं वहां, आकाश तत्व और जल तत्व दिखाते हैं। तो अब क्या रहस्य है वो तो कौन कहाँ बैठा है, कोई कैलाश पे बैठ गया, तो इन रहस्यों को तो सुलझेंगे आगे चल के। ये तो बता ना, जैसे कि एक कोई भी, जैसे यहाँ पे मोह की बात आई ना हमें, तो जैसे मोह तो जैसे कि हम वहाँ पे लौकिक वालों का मोह एक अलग होता है, जब अलौकिक बनते हैं तो वो मोह एक अलग होता है। तो वो एक मोह के आधार से ही तो जैसे जो जिसको याद करेगा वो वहीं जन्म लेगा, ऐसे बोलते हैं ना। तो जैसे जो बाबा को याद करेगा तो वो बाबा के पास जन्म लेगा, मतलब जो जितना जिसको याद करेगा तो वहां भी जन्म लेगा, फिर वहां भी मोह रहेगा, फिर रोता रहेगा मेरा बच्चा मेरा बच्चा। हाँ, नहीं तो मतलब बात संस्कार की है, बात किसके साथ रहने की है वो नहीं है। ये तो अच्छी बात है कि बाप कहते हैं एक बाप से मैं मोह रखो, लेकिन वो जो आत्मा में संस्कार है तो वो आत्मा सुखी और दुखी दूसरों के कारण होती रहेगी ना हमेशा। जिससे मोह है वो दुखी तो आप भी दुखी, तो आपने अपने लिए क्या कमाई की, उसकी अपनी यात्रा है, हमारी अपनी यात्रा है। गीता हमें यही तो सिखाती है, क्यों नष्टो मोहा बने हम। जब इतने अच्छे संबंधी मिले हैं हमें तो नष्टो मोहा बनने की दरकार ही नहीं है ना, फिर क्यों बने। क्यों, आत्मा स्वयं ही अपना मित्र है, स्वयं अपना शत्रु है। एक ही बार ये यात्रा करनी होती है कि उस ज्योति में हम समा जाएं। वहां ही नहीं समा पाए, बीच में ही कहीं अटक गए कि नहीं यही सब कुछ है, तो कम से कम एक बार तो वो टेस्ट करना चाहिए जो हमने कभी नहीं किया। हम इसी में उलझे रहे, ये होगा, हमें ये कोशिश करनी है कि जब कोई भी ना हो तब हम कैसे खुश रहते हैं। मैं आत्मा एकांत में अपने साथ खुश हूं जब कोई भी नहीं है। तो ये तो हो गया अपने पैरों पर खड़ा होना। ये तो ये हो गया कि जिनसे मोह है वो होंगे तो खुशी, ना हुए तो दुखी। तो हमारी चाबी जैसे किसी और के हाथ में हो गई ना, अपनी मुट्ठी में तो नहीं है। तो स्वयं के लिए हमने क्या कमाई की, फिर अपने पैरों कैसे खड़े हुए। तो अपनी मुट्ठी में आएगी ना, जब ये बात बुद्धि में बैठ जाएगी तो आ गई मुट्ठी में तो एक कि कोई भी दूसरा व्यक्ति मेरे सुख या दुख का आधार नहीं होना चाहिए। मैं आत्मा स्वयं अपनी मित्र और स्वयं अपनी शत्रु हूँ, चाहे यहाँ चाहे पूरी हिस्ट्री में। जैसे कभी कभी हिस्ट्री देख के लगता है ना, क्या हिस्ट्री में है, ये कोई सुख है, ऐसा वैसा जो भी चिंतन हर एक का अपना अपना होता है, ये क्या सुख है इसमें। लेकिन उसमें ये होना चाहिए कि कोई दूसरा वहां भी आधार नहीं बनेगा। आप यहाँ जितना भगवान को याद कर रहे हो, आपको पता है कि वो सुख का सागर है, वो शांति का सागर है। जिसके पीछे आप मरे जा रहे हो वो सुख का सागर नहीं है। वो भी जब अपना पार्ट प्ले करेगा तो उसमें भी वही सब संस्कार इमर्ज होंगे। तो हम भी भिखारी, वो भी भिखारी, तो भिखारी भिखारी को क्या देगा। और हम चाहते हैं हमें उनसे सुख मिले, जब नहीं मिलता। जैसे लौकिक संबंधी है, हेलो, लौकिक संबंधी है कि सब खत्म हो गए। लौकिक संबंधी, उन्होंने सोचा हमारे तो है नहीं, सब हमारी बुद्धि से गए। तो जब वो हमारी बुद्धि में आते हैं, जब बहुत मोह होता है, कारण क्या होता है मोह का, उनसे कुछ ना कुछ आपको प्राप्ति हुई है। जब उसके विपरीत कुछ होता है, वो आपके साथ ऐसी कोई डीलिंग करें कि आपको अनएक्सपेक्टेड, आपने सोचा ही कभी ना हो, और किसी के द्वारा ऐसी आपसे डीलिंग हो जाए, तो आपको बहुत मोह रहता है। अनुभव की बात बतानी चाहिए, क्योंकि मुझे अनुभव नहीं है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। वैराग आ जाता है ना, कैसा वैराग आ जाता है कि इनकी शक्ल भी ना देखें। एकदम से क्या हो गया, बहुत प्यार करते थे। सबसे ज्यादा मोह मैं से है, हमें लगता है उनसे मोह है। उनसे मोह इसलिए है कि उनसे आपको कुछ मिल रहा है, इसीलिए उनसे मोह है कि ये बहुत अच्छे हैं। क्यों, ये भी पूछो अपने से, क्यों अच्छे हैं। क्योंकि ये मुझे प्यार करते हैं, तब तक ही अच्छे हैं। जिस दिन धक्का दे देंगे, जिस दिन आपको वो प्राप्ति नहीं कराएंगे, उस दिन क्या लगेगा आपको, अरे मैं तो क्या सोचता था, मेरी मम्मी ऐसी मम्मी से तो ना होती तो अच्छा। तो वैराग तो आना ही है ना। लेकिन सोचो ना, हमारा मोह कितना ज्यादा विनाशी है। एक छोटी सी कही हुई बात, अभी उसने कोई खत्म थोड़ी कर दिया आपको, कोई तलवार चला दी क्या, छोटी सी बात कह दी ऐसी, तो मोह वैराग आ गया। वो देखो हिस्ट्री में है,
उनको किसको वैराग आया था, वो कौन था? सिद्धार्थ। तुलसीदास बन गया था बाद में। हाँ वो रत्नाकर की वाइफ ने बोला उनको, कुछ ऐसी बात बोली थी कि वैराग आ गया। सोचो। वो सांप को पकड़ के चढ़ हाँ गया हाँ, था। वो सब सबको ही पता है, रत्नावली और उनकी कहानी। सॉरी, तुलसीदास की पत्नी रत्नावली है और रत्नाकर अलग है, वो वाल्मीकि। उसी को तो वैराग आया था कि इतना ही अगर भगवान को याद किया होता तो तुम कहाँ पहुंचते। तो ये जो है, जिन आत्माओं को चिटकाना होता है, सोचो ये भी प्रकृति में कुछ ऐसा उनके अच्छे कर्म है जो उनकी ऐसी सहयोगी आत्मा मिली कि उसके एक बोल से उनको वैराग आ गया। तो इसमें तो फायदा ही है हमारा। तो ऐसी परिस्थिति का तो आवाहन करना चाहिए कि कुछ ऐसा हो कि मुझे वैराग आ जाए, कुछ ऐसा बोल निकले इनके द्वारा, कुछ ऐसा हो। थोड़ा बुरा तो लगेगा तो रो लेना, लेकिन फिर क्या होगा बाद में? फिर क्या होगा बाद में? उसको पा लेंगे। अरे बड़ी थकान हो गई उसको पाने में, अभी चलना शुरू नहीं किया। पा लेंगे कभी ना कभी, मतलब इसलिए उनसे मोह। हाँ, मतलब वही है। तो आपको कुछ चाहिए नहीं किसी से, मेन बात वो है। आपकी इच्छाएं खत्म हो गई, अपेक्षाएं खत्म हो गई, तो अब आपको व्यक्ति ही नहीं चाहिए। आपको व्यक्ति कब तक चाहिए? अरे जैसे घर में अकेले होते हैं तो लोग बोर हो जाते हैं, कोई चाहिए बात करें, कुछ देखें, है ना। कोई बाहरी आपको आवाजें चाहिए, मनोरंजन चाहिए। अब आपके मन को रंजन, मतलब उसको मजा आने लगा एकांत में, साइलेंस में, वो टिकने लगा। अब उसको कुछ नहीं चाहिए। उसको तब तक वो चाहिए था जब तक उसको कहीं ना कहीं से वो रस नहीं मिल रहा था भगवान से, वो संबंधों का रस। अब उसको वो टेस्ट वहां से आने लग गई, तो अब उसको ये नहीं चाहिए। तो एक तो ये हो गया समझ से, और एक है जब दुत्कार मिल जाए उसके बाद वो समझ डेवलप हो, फिर हम छोड़े। तो संसार ने जब ठुकराया, जो बोला अभी, फिर समा जाएंगे, ऐसा तो ना। रिंकी ऐसी बात में तो पूछने का मेरा मतलब ये था, जैसे अपने यहाँ पे जय बाबा ने बोला ना कि राधा कृष्ण जैसे बच्चों को वो जन्म देते हैं, है ना। तो मतलब बाबा बाबा और मम्मा अलग अलग दूर दूर रह करके उन्होंने अपने बच्चों को जन्म दिया, तो उनमें भी तो उनका मोह है ना, ले और इनका नहीं है क्या बच्चों का भी? और सर्टिफिकेट हम कैसे दे देंगे नहीं किसी भी मतलब तो आत्मा फिर को? ऐसे कैसे जन्म हो जाएगा जब जिसको याद करते हैं बात उनके यहाँ मोह और जन्म होता स्नेह है। में बहुत फर्क होता है, पहले तो इतना समझ लो। हाँ, मोह हमेशा स्वार्थयुक्त होता है, स्नेह एक भाव होता है। जिससे आपका स्नेह होता है, आपको उसकी देह नहीं चाहिए। जिससे मोह होता है वो आपको प्रैक्टिकल में चाहिए। स्नेह मन की एक सुंदर भावना होती है, वो नहीं भी होता आपके सामने, या वो है ही नहीं, मतलब शरीर छोड़ गया, कुछ भी हो, वो समाप्त नहीं हो सकता। जैसे गोप गोपियों का दिखाया है, श्री कृष्ण के लिए चले गए तो उनको कोई फर्क पड़ा क्या? वो अपने लवलीन, उनको देह नहीं चाहिए थी। जब देह चाहिए तो मोह है, अगर नहीं चाहिए कुछ भी, कोई साकार नहीं चाहिए, लेकिन सबके लिए एक स्नेह का भाव है, वो सभी के लिए है। तो विश्व का मालिक जो बनता है उसके अंदर वो भाव की कमी हो सकती है? तो समभाव है, तो पहले पहले तो उसके अंदर होना चाहिए ना। तो स्नेह एक भाव होता है, मोह व्यक्ति विशेष से होता है, और स्नेह जो होता है वो सबसे होता है। क्योंकि खुद से अब मोह नहीं रहा। किसी दूसरे के अगर कोई तकलीफ है तो क्या समझेंगे, अगर मुझे ऐसा हो तो मैं अपने लिए क्या करता उस समय, तो दूसरे के लिए भी वही कर्तव्य करेंगे आप, क्योंकि आपको लगेगा कि जैसे ये है वैसे मैं हूं। तो अपने से भी मोह खत्म हो गया। तो स्नेह तो एक बहुत अच्छी चीज है, स्नेह तो एक शक्ति है। मोह को कभी बाबा ने शक्ति नहीं बोला है। तो मोह और स्नेह को पहले अंतर समझना है हमें। नहीं मतलब जैसे कि यहाँ पे जो चली आई ना, जैसे अपने यज्ञ में इस चली आई कि एक के बाद एक के बाद एक है ना आते हैं, तो वो किसके आधार से आते हैं? तो वो इसी के आधार से आते होंगे ना कि उनके उनके साथ उनका उनको मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि मोह होना अच्छा है? मोह होना अच्छा नहीं है। मैं मोह का ये बात समझना चाह रही हूँ कि उनका भी तो मोह है, यही आपने बोला ना? मतलब जो एक के बाद एक आते हैं, तो वो तो इसीलिए आते हैं कि परम धाम में पहले जो आत्मा पहुंची शिव के पास, वो फर्स्ट नंबर, फिर उसके बाद सेकंड नंबर जो पहुंची, तो उनका शिव के साथ मोह है तब तो वो उनके पास पहुंचेगी ना। नहीं तो मोह कैसे हो गया? शिव के साथ मोह कैसे हो गया? नहीं होगा।
मोह नहीं है, उनकी ये प्यास है जन्म जन्मांतर की कि शिव में समाना है मुझे। तो उस प्यास के आधार से वो आत्माएं अपनी निराकारी स्टेज में वहां टच कर लेती हैं, वहां चल पहुंच जाती हैं। इसमें मोह की क्या बात आई? ये तो एक आत्मा और परमात्मा का कनेक्शन है। जितनी आत्मा प्योर है तो चुंबक उसको खींचता है, कट उतरती जाती है, चुंबक अपनी तरफ खींचता है, ऑटोमेटिक। मोह तो विकार होता है, यहाँ मोह शब्द नहीं लाना चाहिए। जो विकार है वो भगवान के बीच में और बच्चों के बीच में कैसे हो सकता है? मोह एक विकार है, इसको अच्छे से समझना है, घोटना है इसको, कि इसको हम इसकी सेफ साइड रखें कि ये तो सब में ही होता है, ये तो होगा ही। जो विकार है वो नहीं हो सकता। त्रेता युग के बाद ही नहीं रहता तो फिर वो वहां ऊपर क्या रहेगा? हाँ जी। तो मतलब कि ये कि यहाँ जब हम आत्मा बनेंगे, जैसे जितना जितना मतलब देह से डिटेच होने का मेहनत करेंगे तो उस परमपिता परमात्मा के पास जाएंगे, है ना? मतलब अव्यक्त ज्योति से अटैच हो जाएंगे। हाँ, तो जब वो अटैच होंगे, यहाँ देह से छूटेगा तो सारी दुनिया से छूट जाएगा। तो खास मुख्य बात है कि मतलब वो देह वही से तो अभ्यास कर रहे हैं ना। अटैचमेंट जो है वो निकले। तो वो तो फिर ये सारी जो मैं इससे यही बात पूछना चाह रही थी कि मतलब जैसे छोटी मम्मा और बाबा को अपन बोलते हैं, फिर उन्होंने राधा कृष्ण जैसे बच्चों को दूर दूर रहकर भी वाइब्रेशन से जन्म दिया। इसको मोह नहीं कहते, इसको ड्रामा में नूंद कहते हैं। ऑटोमेटिक होना किसी कार्य का, उन आत्माओं की अपनी तपस्या है जो उस अनुसार वो उनके कनेक्शन में आती है, इतना ऊंच उनके ही नेक्स्ट माला में आती है। ये उनकी अपनी तपस्या है। बाकी उनसे मोह है इसलिए माला में सेकंड नंबर पे आ गए, तो एक दूसरे को देखा नहीं हो, जानते नहीं हो तो भी आ जाएंगे माला में। वही उसका कनेक्शन मोह से नहीं है। माला स्नेह के आधार से बनी है, मोह के आधार से नहीं। हाँ जी, हो गया। हाँ जी, ऑनलाइन किसी को कुछ बोलना है? ऑनलाइन किसी को कुछ पूछना तो नहीं? ठीक है, ओम शांति। नहीं, कुछ नहीं पूछना। हाँ ओम जी, शांति। हाँ जी।